आज बच्चों हम जो है शंकु परिच्छेद के अंतर्गत दीर्घवृत्त पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। जैसे कि पिछले कालखंड में, पिछले पीरियड्स में हमने दीर्घवृत्त क्या होती है, इसके प्रमाणिक स्वरूप कौन कौन से हैं और इस दीर्घवृत्त पर निहित कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, उनको निकालने के क्या क्या सूत्र हैं, इसके बारे में चर्चा किया था। साथ ही साथ दीर्घवृत्त पर आधारित कुछ सवाल हल किए थे। तो चलिए आज हम दीर्घवृत्त पर आधारित कुछ और सवाल हल करते हैं। प्रश्न है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है मूल बिंदु पर है, जिसकी नाभियों के बीच की दूरी दो तथा उत्केंद्रता एक बटे कर्णी दो है। तो हमारा प्रश्न है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 2 तथा उत्केंद्रता 1 बटे कर्णी 2 1/√2 है। चलिए हल करते हैं। इसका हल होगा सॉल्यूशन। हम मान के चलते हैं, माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 है, जहां a² इज ग्रेटर देन b²। ये हम मान के चलते हैं। तब प्रश्नानुसार दिया है नाभियों के बीच की दूरी अर्थात 2AE इज इक्वल टू 2, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, या ये हमारे पास मान है, एवं उत्केंद्रता E इज इक्वल टू 1/√2। E के इस मान को अर्थात 1/√2 के मान को हम यहाँ पे रखेंगे और सर्वप्रथम A की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो तब 2AE इज इक्वल टू 2 से हमें प्राप्त होगा AE इज इक्वल टू 1। E का मान रखने पर A इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1, या यहां से हमें प्राप्त होगा A इज इक्वल टू √2। अब हमें दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें A के साथ साथ B का मान भी मालूम होना चाहिए। तो B का मान हम उत्केंद्रता ज्ञात करने के सूत्र से ज्ञात करेंगे। चूंकि हमें A का मान भी मिल चुका है, E का मान भी मालूम है, अतः हम
आसानी से जो है उत्केंद्रता ज्ञात करने के सूत्र से जो है b का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पुनः सूत्र b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर में मान रखने पर दिस इम्प्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि a की वैल्यू हमारे पास है √2, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस e का मान है 1/√2, तो e स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। दिस इम्प्लाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हमें प्राप्त हुआ a इज इक्वल टू √2, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यहाँ से हमें a स्क्वायर का मान मिलेगा 2। ठीक है, अब a स्क्वायर और b स्क्वायर के मान को हम दीर्घवृत्त के समीकरण में रखते हैं। अतः अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें मान रखने पर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1। इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो हम, तो ये मान हमें प्राप्त होगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यही जो है अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो इस प्रकार जब भी हमें दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त करना है तो दिए गए शर्तों के आधार पर सबसे पहले हमें a और b का मान प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं जो है दूसरा प्रश्न लिख लेता हूं। हुई कॉपी? हमारा अगला प्रश्न है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0 0 अर्थात
मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तथा नाभि के निर्देशांक 0,3 है और दीर्घाक्ष जो है 10 है। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते समय हमको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि नाभि का निर्देशांक किस रूप में हमें प्राप्त है, ठीक है, और उसके आधार पे हमारा दीर्घाक्ष जो है निर्धारित होगा। तो हल, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दिया है नाभि, ये हमें प्राप्त दिया है 0,3 एवं दीर्घाक्ष इसका मान है 10। तो यदि हम नाभि पे फोकस करें तो निश्चित रूप से ये किस रूप का है, इसमें x अक्ष का निर्देशांक 0 है, 0 है, y अक्ष का निर्देशांक 3 है, अर्थात ये किस रूप का है, ये है 0BE। अतः हमारा जो दीर्घवृत्त का समीकरण किस रूप का होगा, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण ये होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। परंतु यहाँ हमें ध्यान देना है निर्देशांक के आधार पे, चूंकि हमारे पास निर्देशांक जो है x अक्ष का निर्देशांक 0 है, y अक्ष का निर्देशांक हमें ज्ञात है BE के रूप में दिया है, तो निश्चित रूप से जहाँ a² इज लेस देन b², अतः हमारा जो 2b है वो किसका काम करेगा, दीर्घाक्ष का काम करेगा। अतः दीर्घाक्ष 2b इज इक्वल टू, इसका मान हमें दिया है 10। अब हम इसे आगे हल करते हैं और b का मान पहले प्राप्त कर लेते हैं। अतः b इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। पुनः जैसे कि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें a² और b² का मान मालूम होना चाहिए, अर्थात a और b का मान मालूम होना चाहिए। तो हमें b का मान मालूम हो गया। अब हम इस दिए गए संबंध से जो है उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे। पुनः नाभि जीरो 3 नाभि के निर्देशांक है, इसकी तुलना हम इस निर्देशांक से करें तो हमें प्राप्त होता है दिस इम्प्लाई BE इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें B का मान प्राप्त है 5, इस मान को यहां रखें तो 5E इज इक्वल टू 3, या यहां से हमें प्राप्त होगा E इज इक्वल टू 3/5। निश्चित रूप से हमें B और E का मान मिल गया, तो हम उत्केंद्रता वाले सूत्र से जो है A का मान प्राप्त कर लेंगे। अतः संबंध कौन सूत्र लगेगा, यहां लगेगा a² इज इक्वल टू b² 1 माइनस a² से हम इस संबंध में b² और e² का मान जो है अर्थात b और e का मान रखेंगे। तो मान रखने पर हमें प्राप्त होगा b का मान जैसे कि हमें प्राप्त है, ज्ञात है 5, तो 5 का वर्ग अर्थात 25, 1 माइनस e² अर्थात 9/25। आगे हल करने पर यह हमें प्राप्त होगा 25 गुणित 16/25, या आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा a² इज इक्वल टू 16। a वर्ग का मान कितना प्राप्त होता है, 16।
अब चूंकि हमें ए वर्ग का मान भी मिल गया, बी का मान भी मिल गया, अतः निश्चित रूप से जो है हम दीर्घवृत्त का समीकरण इस समीकरण में रख करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान रख करके प्राप्त कर सकते हैं। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू है 16, एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, चूंकि बी का मान 5 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 इज इक्वल टू 1, और ये हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो है दिए गए शर्त के आधार पे, दिए गए प्रश्न के आधार पे हम ये ज्ञात करते हैं कि हमें कौन कौन सा मान दिया गया है। जैसे हमने यहाँ पे नाभि की प्रकृति के आधार पे जो है हमने क्या किया, जो मान दिया गया है उसके आधार पे जो है हमने सबसे पहले जो है बी का मान निकाला। निश्चित रूप से अब इस नाभि के निर्देशांक को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जो दीर्घवृत्त रहेगा इसका जो फॉर्मेट होगा, इसका जो रूप होगा वो निश्चित रूप से यहाँ पे ए स्क्वायर का मान जो है बी स्क्वायर से क्या होगी, छोटी होगी। कॉपी कर लीजिए आप लोग। आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं अगला प्रश्न लिखता हूं। हो गई कॉपी?
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्ष निर्देशांक अक्ष हैं और नाभियों के निर्देशांक हमको दिया है ±2, 0 तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई है, नाभिलंब है 6। तो हमें जो है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। हल दिया है नाभि के निर्देशांक ये दिया है ±2, 0 अर्थात ये तुलनात्मक रूप से हम ये किस प्रकार का है ±AE 0 के प्रकार का है एवं नाभिलंब इसका मान दिया है हमें 6। तब माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 है, जहां हम यहाँ पे देखते हैं नाभि के निर्देशांक से तुलना करते हैं। नाभि का निर्देशांक जिस प्रकार से हमें दिया है तो उसके आधार पर यहाँ स्पष्ट है कि a² विल बी ग्रेटर देन b²। अब अतः स्पष्ट है नाभिलंब ये मान हमें दिया है 6, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 6। या इसे आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा b² इज इक्वल टू 3, या यहां से हमें प्राप्त होगा b² इज इक्वल टू 3a। पुनः हम नाभियों की तुलना करें तो नाभि के निर्देशांक से हमें प्राप्त होगा AE इज इक्वल टू 2। अब हमें चूंकि दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए a² और b² का मान प्राप्त करना है तो हम पुनः उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तब संबंध b² इज इक्वल टू a² 1 - e² से b² का मान हम रखेंगे 3a इज इक्वल टू, इसको आगे हल करते हैं तो a² माइनस a² e², या यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3a इज इक्वल टू a² माइनस, चूंकि a का मान हमें ज्ञात है 2 तो a² e² की वैल्यू हो जाएगी 4, या यहाँ से हमें मिलेगा a² माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए पुनः एक बार देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है a² और b² का मान, अर्थात a और b का मान। तो हम यहाँ उत्केंद्रता ज्ञात करने के संबंध सूत्र से लेते हैं b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e² से। चूंकि b² का मान हमें मालूम है 3a इज इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, कोष्टक तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा a² माइनस a² इंटू e²। आगे हल करते हैं
3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, चूंकि ए ई की वैल्यू हमें प्राप्त है 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। इस प्रकार से पक्षांतर करने पर हमें ये एक वर्ग समीकरण प्राप्त होता है। अब इस वर्ग समीकरण को हल करेंगे और सबसे पहले a का मान प्राप्त करेंगे। तो आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से हमें प्राप्त होगा a माइनस 4 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 4 या a इज इक्वल टू माइनस 1। अब चूंकि ये जो a इज इक्वल टू माइनस 1 है वो क्या संभव है? संभव नहीं है, अतः हम a इज इक्वल टू माइनस 1 को छोड़ेंगे। तो a इज इक्वल टू माइनस 1 को छोड़ने पर एवं अतः a इज इक्वल टू माइनस 1 संभव नहीं है, अतः a इज इक्वल टू 4 लेने पर, a इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो a का मान हमें प्राप्त हो गया। निश्चित रूप से इस संबंध b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a से हम b स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। इस प्रकार हमें a का मान भी मिल गया और a का मान मिल गया, अर्थात a स्क्वायर हम निकाल सकते हैं और b स्क्वायर का मान भी प्राप्त हो गया। अब इस a स्क्वायर और b स्क्वायर के मान को हम दीर्घवृत्त के समीकरण में रखेंगे और अभिष्ट मान प्राप्त करेंगे। अतः अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 12 इज इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इधर कॉपी कर लीजिए। आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न लिख लेता हूं। अगला प्रश्न है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक हमें दिया है ±50 तथा नाभियां ये है ±40 है।
वही कॉपी। हमारा अगला प्रश्न है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक ±5, 0 तथा नाभियों के निर्देशांक में x अक्ष के निर्देशांक ±4, y अक्ष के निर्देशांक 0 है। तो इसका हल होगा दिया है दिया है शीर्षों के निर्देशांक कितना दिया है हमें, ±5, 0। ये बराबर है ±5, 0 एवं नाभियों के निर्देशांक हैं ±4, 0। जैसे कि निर्देशांक की प्रकृति से ही स्पष्ट है, ये हमारा नाभि का निर्देशांक किस रूप का है, ±AE, 0 के रूप का है। अतः हम मान के चलते हैं, माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण ये होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, जहां a² इज ग्रेटर देन b²। ये हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं, निर्देशांकों की प्रकृति के आधार पे। अतः चूंकि दिया है शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, दीर्घवृत्त में 2 शीर्ष अपने को मिलेगा, किस अक्ष में, x अक्ष के दीर्घाक्ष की दिशा में, है ना, 2 सिरे प्राप्त होंगे। तब दोनों शीर्षों के बीच की दूरी 2a इज इक्वल टू कितना हमें प्राप्त होगा, एक मान दिया है, एक साइड ये ±5 के रूप में दिया है, तो निश्चित रूप से दोनों शीर्षों के बीच की दूरी हमें कितनी प्राप्त होगी, 10, या यहां से हमें प्राप्त होगा a बराबर 5। इसी प्रकार हम देखते हैं नाभियों के निर्देशांक की सहायता से पुनः 2AE अर्थात दोनों नाभियों के बीच की दूरी ये हो जाएगी 8। ठीक है, हम आगे जो है a का मान यहां रखते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणित 5 गुणित e बराबर 8, या यहां से हमें प्राप्त होगा e इज इक्वल टू 8/10 इज इक्वल टू 4/5। अब हम a का मान हमें ज्ञात हो गया, e का मान ज्ञात हो गया, निश्चित रूप से हम उत्केंद्रता को दर्शाने वाले संबंध से जो है उस संबंध सूत्र से b का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः संबंध b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e² से b² इज इक्वल टू a का मान है 5, तो a² हो जाएगी 25, 25 इंटू
1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, ई का मान 4/5 है तो निश्चित रूप से ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16/25, 16/25। इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 9/25 या बी स्क्वायर इक्वल टू 9। इस प्रकार हमें ए का मान भी मिल गया तो हम निश्चित रूप से ए स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं और बी स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हुआ है 9। अतः दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। इसको इधर स्पष्ट रूप से लिख लीजिए आप लोग दूसरे साइड में। ये मान हमें प्राप्त होगा, इस सूत्र में मान रखते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 और यही अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं जो है अगला प्रश्न लिख लेता हूं। हुई कॉपी? चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करो जिसका लघु अक्ष दीर्घ अक्ष का आधा है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो
मानते हैं माना कि दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष टू ए है एवं लघु अक्ष 2b है। अर्थात हमारा जो दीर्घवृत्त होगा वो किस रूप का होगा, अर्थात जो दीर्घवृत्त है उसका समीकरण होगा इसका समीकरण होगा इस प्रकार से एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इस प्रकार का हमारा दीर्घवृत्त होगा। अब हमें इस प्रकार के रूप वाले दीर्घवृत्त की क्या ज्ञात करनी है, उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। तब प्रश्नानुसार हमें दिया है कि लघु अक्ष जो है वो दीर्घ अक्ष का आधा है, अर्थात 2b इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a। हमने दीर्घाक्ष क्या माना है, 2a माना है, और लघु अक्ष क्या माना है, 2b माना है। तब 2b इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2b इज इक्वल टू a, या यहां से हमें प्राप्त होगा b इज इक्वल टू a/2। अब अतः संबंध b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर से यहाँ हम मान रखेंगे। हमें b का मान प्राप्त हुआ है a/2, तो मान रखने पर ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। आगे हल करने पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, या ट्रांसफर कर दें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, या यहाँ से मिलेगा e स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, या वर्गमूल लेने पर हमें अभिष्ट उत्केंद्रता प्राप्त होगी e इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अर्थात उत्केंद्रता कितनी प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी √3/2, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने दीर्घवृत्त पर आधारित कुछ प्रश्न जो है हल करके देखे। ठीक है, थैंक यू।